बिल्कुल, मैंने कहा था ना पैसे तो हर कोई कमा लेगा भाई, ये चीज़ें कहाँ से कमाएँगे आप ये ध्यान से सुने जी। हमारे जो पिछली भर्ती के अंदर जो सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड विद्यार्थियों ने वास्तव में राजस्थान के अंदर एक गजबी मिसाल पैदा की थी काम कर। क्या इसमें गोबर डालना होता है या फिर भैंस के पूँछ पकड़ना, ऐसे कुछ विशेष कार्य होते हैं या वास्तविकता क्या है उसके बारे में विद्यार्थी को बताइए। क्या इसमें हमें रिटायरमेंट भी 10th पास से ही होगा? वास्तव में इसमें सैलरी कम मिलेगी या बाद में ज़्यादा मिलेगी? कैसे बढ़ेगी? किस प्रकार से इसमें होगा? हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसा आप सभी। ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। ये वीडियो बहुत खास रहने वाला आज सभी उन विद्यार्थियों के लिए जो बार बार कमेंट कर रहे थे कि इसमें क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं, किस प्रकार से रहने वाले, क्या सैलरी रहने वाली, क्या काम होता है। तो आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान के रूप में जो पिछली पशुधन सहायक भर्ती के अंदर सेलेक्टेड हुए थे हमारे ही बैच के, जो आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान के रूप में है जितेंद्र जी चौधरी। जितेंद्र जी चौधरी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर, हमारे ऑनलाइन परिवार को आपके बारे में कुछ बताइए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र चौधरी और वर्तमान में मैं जोधपुर जिले के बावड़ी नोडल कार्यालय क्षेत्र में कार्यरत हूँ, पशुधन सहायक LSA के पोस्ट पे। और हमारे सिलेक्शन में, मेरे सिलेक्शन में और सर की पूरी टीम का और सर का बहुत सहयोग मिला मेरे को, हर तरह का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। और सर का जो सहयोग है उसमें उसने मेरे को सफलता में निश्चित ही बहुत ही सहायता प्रदान की थी। तो काफ़ी विद्यार्थियों के जितेंद्र जी हमारी एक क्वेश्चन थे जो आज हम इनके साथ चर्चा करेंगे और काफ़ी विद्यार्थियों के आज डाउट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये क्लास बहुत खास रहने वाली है सभी विद्यार्थियों के लिए। सभी विद्यार्थी ये पूछ रहे हैं कि सर, जो पशु परीक्षर हैं वास्तव में ये भर्ती हैं कि इसके अंदर काम क्या होता है? क्या इसमें गोबर डालना होता है या फिर भैंस के पूँछ पकड़ना, ऐसे कुछ विशेष कार्य होते हैं या वास्तविकता क्या है उसके बारे में सर विद्यार्थी को बताइए आप। जी सर, बिल्कुल। इसमें कार्य के लिए सर ऐसा है कि इनका प्रॉपर जो कार्य होता है, मुख्य कार्य जो है वो कोई फिक्स कार्य, ऐसा बिल्कुल कोई जॉब चार्ट नहीं है इनका कि इनको बिल्कुल ये कार्य करने हैं। इनका जो मुख्य कार्य है, जो संस्था प्रभारी जो भी पशु चिकित्सा उपकेंद्र है, पशु चिकित्सालय है और जो भी बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय है, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय है, उनका जो प्रभारी होता है मेनली उसके निर्देशन में इनका जो कार्य होता है वो होता है। और उसमें हर एक असिस्टेंट के रूप में इनका कार्य रहेगा कि जैसे जो भी कागजी कार्रवाई, जो भी फाइलें है उनका रख रखाव, और पशु चिकित्सालय की, पशु उपकेंद्र की, जो भी पशु चिकित्सा उपकेंद्र की साफ सफाई है, और जो पशुपालक आया है और पशु को लाया है तो उसको नियंत्रित करने में उसकी सहायता करना, और जब भी उसका उपचार करेंगे तो औषधियों को लाने, स्टोर रूम से लाने व ले जाने में उनकी सहायता करना। और मुख्य कार्य जो इनका है वो यही है कि पशु चिकित्सा संस्था का प्रभारी है उसके निर्देशन में कार्य करना। जैसे जितेंद्र चौधरी ने हमें बताया है जिस प्रकार से कि इसमें वास्तविक रूप से काम क्या होता है, तो वास्तविक रूप से ऐसा कुछ भी काम नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। इसमें वही काम होता है जो एक असिस्टेंट सहायक यानी कि एक वेटरनरी डॉक्टर के साथ में जो आपको हेल्पर के रूप में काम होता है, और बहुत अच्छी पोस्ट है जो इस बार आपको राजस्थान में देखने को मिली है। और दूसरा, ज़्यादातर विद्यार्थियों के ये भी कमेंट रहे हैं कि सर इसमें जैसे ये एक 10th पास वैकेंसी है और 10th पास राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो हर कोई इसमें अपना भाग्य आजमा रहा है। तो वास्तव में युवाओं का ये क्वेश्चन है कि सर वास्तव में ये 10th पास भर्ती है तो क्या इसमें हमें रिटायरमेंट भी 10th पास से ही होगा या इसमें कोई प्रमोशन जैसी कोई चीज़ होगी? इसमें क्या वास्तव में आगे प्रमोशन वगैरह होता है क्या? जी सर, इसमें प्रमोशन का जो भी प्रावधान है वो रखा गया है। जो सरकार द्वारा प्रमोशन का प्रावधान 4% के आसपास रखा गया है कि जो भी पोस्ट है उनकी कैटेगरी वाइज, उनके कैटेगरी के आधार पर उनका जो है 4% जो प्रमोशन है आगे पशुधन सहायक, जो वर्तमान में जिस पोस्ट पे मैं कार्यरत हूँ, पशुधन सहायक LSA के पोस्ट पे उनका प्रमोशन होगा। वो क्या होगा, उसका मापदंड क्या होगा, किसके आधार पे उनका प्रमोशन लिया जाएगा, उनको प्रमोशन किया जाएगा, वो अभी कोई मापदंड फिक्स नहीं हुआ है। लेकिन जो भी है 4% जितने भी लगेंगे, जितनी पद है उनमें से जो भी 4% जो लगेंगे जिनका प्रमोशन आगे पशुधन सहायक के पद पे होगा। और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, 6000 पद की जो वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी गोल्डन वैकेंसी बोल सकता हूँ कि बहुत ही अच्छी है। जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी ऑनलाइन के माध्यम से किसी भी प्रकार से जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये। देखो, जैसे बताया जितेंद्र जी ने कि
ये जो वैकेंसी है इसमें प्रमोशन भी होगा, यानी कि अगर आप पशु परिचर की पोस्ट पे लगते हो तो आप वापस रिटायर्ड एलएसए यानी कि एक पशुधन सहायक के रूप में आप रिटायर्ड हो सकते हो, तो इसमें आगे प्रमोशन का भी रहता है। तो ये एक बहुत अच्छा पद है और हमारे विद्यार्थियों के ज़्यादातर कमेंट में ये हमें पर्सन मिला है और ज़्यादातर विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं जितेंद्र जी कि इसमें जो 10th पास वैकेंसी है और कहते हैं कि ये तो एक 4th ग्रेड वैकेंसी है, तो 4th ग्रेड 3rd ग्रेड उससे तो क्या फ़र्क पड़ता है? वास्तव में इसमें सैलरी का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा? वास्तव में इसमें सैलरी कम मिलेगी या बाद में ज़्यादा मिलेगी? कैसे बढ़ेगी? किस प्रकार से इसमें होगा? इसमें क्या है ना कि सैलरी का जो प्रावधान है उसमें ग्रेड पे के आधार पे इसमें 1700 ग्रेड पे लगता है। उसके आधार पे इसमें 10 से 12 हज़ार के बीच में इनकी सैलरी रहेगी प्रोबेशन के काल में। जब भी 2 साल का प्रोबेशन काल चलता है तो उनका जो भी बेसिक पे स्केल होता है उसके आधार पे इनको सैलरी मिलती है। उसमें जो प्रोबेशन चलता है उसके अंतर्गत इनको जो भी महंगाई भत्ता है, टीए डीए जो भी महंगाई भत्ता है, इनके रहने का खाने का भत्ता है, वो नहीं दिया जाता है। वो इस पद के और सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 साल पूरे होने के बाद जब प्रोबेशन काल उनका पूरा हो जाता है उसके बाद इनकी सैलरी वो भत्ते जुड़ के और वो उसकी सैलरी आगे बढ़ती है वो। और स्टार्टिंग में जो लगते हैं जो 2 साल का प्रोबेशन चलता है तो वो एक ही सैलरी मिलती है जो बेसिक पे स्केल होता है। और जब प्रोबेशन पूरा होगा तो इनके क्या है ना कि वो टीए डीए जो भी महंगाई भत्ता है मिला के इनको सैलरी वो दी जाती है। जैसे जितेंद्र जी ने हमें बताया ना उसी प्रकार से आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के अंदर 3rd ग्रेड हर वैकेंसी के अंदर यही चीज़ें मिलती हैं, चाहे आप राजस्थान पुलिस की बात करो, एलडीसी की बात करो, सब में 12-13 हज़ार प्रोबेशन पीरियड में मिलते हैं। और उसके बाद जैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होता है तो उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली डीए है, एचआर है, हाउस रेंट भत्ता है, वो सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। तो लगभग 27-28 हज़ार रुपये सैलरी स्टार्टिंग के अंदर कम नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो एक सर ज़्यादातर विद्यार्थियों के ये भी कमेंट आए हैं जितेंद्र जी हमारे बीच में कि सर ये जो 10th पास की वैकेंसी है इसमें हर कोई विद्यार्थी हैं वो अपना भाग्य आजमा रहा है, हर कोई इस अवसर को ले रहा है। तो इसमें जो परीक्षा का जो पैटर्न रहेगा क्या एलएसए के बराबर इसका परीक्षा पैटर्न रहने वाला है या इसमें कुछ और भी चीज़ें देखने को मिलेगी? सर ऐसा बोल सकते हैं कि एलएसए के बराबर इनका जो है ना वो एग्ज़ाम पैटर्न जो एग्ज़ाम पेपर नहीं रहेगा। उसमें पशुपालन का मुख्य रूप से जो सीमित जो टॉपिक दिए गए हैं उनके आधार पे ही पशुपालन के क्वेश्चन लिए जाएंगे एलएसए में। और इसके पेपर में वो पशुपालन विभाग के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें बहुत बड़ा अंतर है। बहुत ही बड़ा अंतर इसलिए है क्योंकि उसमें सीमित टॉपिक दिए हुए हैं। जो ये परिचारक की जो भर्ती है इसमें सीमित टॉपिक दिए गए हैं। 45 जो अंक है वो पशुपालन विभाग के रहेंगे, उसमें 45 क्वेश्चन पशुपालन विभाग के और सीमित टॉपिक जो सरकार द्वारा जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें वो दिए हुए हैं, उनके आधार पर रहेगा। तो पेपर का जो पैटर्न रहेगा बहुत ही इतना नहीं बोल सकते कि इतना हार्ड रहेगा क्योंकि फर्स्ट बार जो वैकेंसी आई है तो इसका पेपर पैटर्न जो है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कैसा रहेगा। लेकिन जो जैसा इसमें पशुपालन के जो टॉपिक दिए हुए हैं उनके आधार पे ऐसा ही है कि ज़्यादा कुछ हार्ड रहने वाला है नहीं ये पेपर पैटर्न। तो इसमें ज़्यादातर विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं इसमें एक ब भाग जोड़ा गया पशुपालन विभाग का। जी सर, जो बिल्कुल पशुओं से रिलेटेड हैं और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है, ये जितेंद्र जी ने भी बताया और हमारा अनुभव भी यही कहता है। मेरा निजी अनुभव ये कहता है कि जो ब भाग है वो बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। और प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमने ब भाग बिल्कुल निःशुल्क अपने यूट्यूब चैनल पर करवा रहे हैं। तो आप वहाँ से जल्दी से ये क्लास से देख सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद एक विद्यार्थियों का ये कमेंट रहता है कि सर जैसे हम मान लीजिए इसमें ज्वाइन कर लिया है तो क्या 12,000 से या 28,000 से हमारे परिवार का खर्च कैसे चलेगा? तो इसमें जो सरकार की और भी कोई योजनाएं होती है जिसमें परिवार के सदस्यों को और लाभान्वित हो या लाभ मिल सके? जी सर, बिल्कुल। इसमें इस पद के लिए जो भी सरकारी योजनाएं अन्य राज्य कर्मचारियों के लिए है, जो भी अन्य सरकारी कर्मचारी है उनके लिए जो भी सरकार की योजनाएं है वो सभी योजनाएं इस पद के लिए और इनके लिए भी लागू होती है। जैसे कि आरजीएचएस है, आरजीएचएस के अलावा अन्य कई जो योजनाएं चलती है सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए, जो भी ओल्ड पेंशन योजना जो भी वो पेंशन मिलती है उनमें भी ये काउंट है। आरजीएचएस है जो राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस स्कीम है, उसके अंदर भी इनको सम्मिलित किया जाएगा। और जो भी सरकारी कर्मचारी अन्य जिनके लिए सरकार की योजनाएं लागू होती है उन सभी योजनाओं का लाभ इस पद के लिए भी दिया जाएगा।
तो पशु परिचर की भर्ती को जो हल्के में ले रहे हैं भाई, वो आप जितेंद्र जी के मुंह से खुद से सुन लीजिएगा क्या कह रहे हैं कि इसमें राजस्थान हेल्थ सर्विस के अंदर जैसे RGHS कार्ड हैं, और इसके अलावा राजस्थान की जितनी भी जो प्राथमिक सुविधाएं दी जाती हैं, और वहाँ पे ओल्ड पेंशन भी लागू होने वाली है इसके अंदर। इतनी लॉट ऑफ वैकेंसी और इतना अच्छा मौका मुझे नहीं लगता है कि दोबारा आपको देखने को मिल सकता है। तो जितेंद्र जी, एक हमारे प्यारे विद्यार्थियों के बहुत से कमेंट आ रहे हैं नीचे वीडियो के अंदर कि जो इसमें गर्ल्स कैंडिडेट हैं उसके लिए कोई वेटेज रहेगा, कोई कोटा है, या फिर इसमें कुछ पोस्ट आती है क्या पशु परिचर में? जी सर, इसमें जो गर्ल्स स्टूडेंट है उनके लिए, जो भी गर्ल्स तैयारी कर रही है उनके लिए फ़िलहाल कोई भी इनका डिवाइड नहीं किया गया है कि स्पेशल पद इतने हैं, लेकिन बिल्कुल उनका अलग से कोटा है हर वैकेंसी में। जैसे कि राजस्थान की जो भी वैकेंसीज़ होती है उनमें गर्ल्स का अलग से कोटा रहता है, अलग से पद निर्धारित होते हैं। इसमें भी बिल्कुल गर्ल्स के लिए अलग से पद निर्धारित है, और फिलहाल सरकार ने विज्ञप्ति में उनका जो भी है निर्धारण नहीं किया कि इतने पद है, लेकिन बिल्कुल जो भी गर्ल्स है उनकी अलग से कट ऑफ निकलेगी, उनकी अलग ही कट ऑफ जाएगी, उनके अलग ही पद है। तो ये बिल्कुल जो भी गर्ल्स कमेंट कर रहे हैं वो गर्ल्स ध्यान से सुने कि राजस्थान की कोई भी वैकेंसी हो, उस वैकेंसी के अंदर गर्ल्स की पोस्ट अनिवार्य आएगी। जो अधीनस्थ बोर्ड हो या RPC के द्वारा, किसी के द्वारा अगर वो एग्ज़ाम करवाए जाते हैं तो उसके द्वारा निर्धारित जो कोटा दिया गया है उस कोटा के तहत गर्ल्स के फॉर्म अप्लाई होते हैं। परंतु ये भर्ती डिक्लेयर होने के बाद होते हैं, कंप्लीट भर्ती होने के बाद आपको पता चल जाएगा कि गर्ल्स के कितने फॉर्म आने हैं। तो गर्ल्स इसमें फॉर्म भर सकती हैं, और वही काम रहेगा जो एक बॉयज़ का पशु परिचर के अंदर काम रहता है, वो गर्ल्स का काम रहता है। इसमें कोई फील्ड का काम नहीं होता, ऑफिस का काम होता है। बहुत अच्छी पोस्ट है। इसके अलावा अपन बात करें सर, ज़्यादातर विद्यार्थियों के कमेंट हैं कि सर ये पशु परिचर की सीधी भर्ती है, तो क्या इसमें जो छुट्टियां वगैरह होती हैं वो मिलती या नहीं मिलती हैं, और मिलती है तो एक साल में लगभग अपन को कितनी छुट्टियां मिलती हैं, या फिर हर संडे को भी हमें छुट्टी मिलती है क्या इसमें? बिल्कुल जी सर, इसमें छुट्टी के लिए जो पशुपालन विभाग के अन्य जो कर्मचारी कार्यरत है उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के जैसे इनको भी छुट्टी दी जाएगी। जैसे कि हफ्ते में एक छुट्टी वीक ऑफ मिलता है, जो हर हफ्ते में एक छुट्टी पशुपालन विभाग के जो भी कर्मचारी है उनको हर हफ्ते में एक छुट्टी वीक ऑफ दिया जाता है। वही वीक ऑफ इनके लिए भी लागू किया गया है, इनके लिए भी मिलेगा। और इसके अलावा प्रतिवर्ष जितने वो 15 जो आकस्मिक अवकाश मिलते हैं, जो आप किसी भी आपके घरेलू कार्यवंश, अति कार्यवंश है तो आप उसको ले सकते हैं। और हफ्ते में एक जो छुट्टी मिलती है वो इनके लिए भी लागू होती है, और वो इनके लिए भी है। पूरे पशुपालन विभाग के जो भी कर्मचारी है उनके लिए जो लागू है वो हफ्ते में एक छुट्टी उनको भी मिलती है। तो देखिए भाई, जैसे हमने पहले भी बात की थी और अब भी बता रहे हैं कि आपको हफ्ते में एक छुट्टी देखने को मिलेगी, और आकस्मिक कोई भी आपके घर में परिवार में काम हो जाए तो आप कितनी भी छुट्टी ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर एक छुट्टी तो आपको मिलेगी। और ज़्यादातर विद्यार्थियों के ये भी कमेंट आते हैं सर कि अदर स्टेट से हम लोग फॉर्म लगा रहे हैं सर, तो क्या हमारा राजस्थान में सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर अदर स्टेट वालों का कंपटीशन क्या रहने वाला है इसमें इस बार? बिल्कुल सर, अदर जो स्टेट वाले हैं फॉर्म फिल कर सकते हैं इसमें, और जो अदर स्टेट वाला है वो अच्छी रैंक के साथ अच्छे नंबर लाने के बाद जो अच्छी कैटेगरी फाइट करेंगे, जैसे जनरल कैटेगरी में उनका फाइट होता है, अच्छे नंबर आते हैं, तो बिल्कुल उनको भी इसमें इसका चयन उनमें किया जाएगा, और वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। उनके लिए भी ये वैकेंसी बिल्कुल ओपन है। ऐसा नहीं है कि उनका चयन नहीं किया जाएगा, अच्छे अंक उनके भी आते हैं। अगर वो अच्छी कैटेगरी फाइट करते हैं जनरल कैटेगरी, तो उनका भी चयन किया जाएगा, और बिल्कुल वो भी फॉर्म इसमें फिल कर सकते हैं अदर स्टेट वाले। तो अदर स्टेट के जितने भी नीचे कमेंट कर रहे हैं वीडियो के नीचे, आप सबको एक ही सजेस्ट किया जाता है कि बिल्कुल आप तैयारी करें, निश्चित रूप से आपका भी सिलेक्शन होगा, और राजस्थान के सभी विद्यार्थियों की सिलेक्शन की हम ऐसी कामना करते हैं। हमें खुशी होती है इस बात की कि जैसे मैंने पिछली बात बताया था कि कोरोना से पहले जितेंद्र जी जो ये एक लंपी बीमारी आई थी, और उसके अंदर जो हमारे पशुधन सहायक के जितने भी विद्यार्थी थे वो दिन रात मेहनत टीम वर्क के रूप में काम करते थे। उस लंपी बीमारी को हमने किस प्रकार से जीता है, तब जाकर हमें ये अंदर से सुकून मिलता है। तो हम जितेंद्र जी से जानना चाहते हैं कि जैसे हमने टीम वर्क में काम करके पूरे राजस्थान में एक नई पहचान दी थी, अपन ने एक पूरे राजस्थान में कार्य करने की एक नई शैली स्थापित की थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, हमारी जो पूरी टीम थी 24 घंटे बिल्कुल सर पूरी एक्टिव थी,
और हर एक पीड़ित गौवंश, जो भी गौ माता पीड़ित थी उस रोग से, बहुत ही भयंकर जो फैली थी बीमारी, और बहुत ही दर्दनाक जो भी ये बीमारी गौवंश में फैली थी, बहुत मौत भी हुई थी, बहुत गौ माताओं की जो मौत भी हुई थी, उसमें हमारी पूरी टीम 24 घंटे पूरी एक्टिव थी। और जो भी हमारी टीम के जो भी पूरे टीम मेंबर थे उनका पूरा सपोर्ट मिला। जहाँ कहीं भी हमारे जो भी गौ माता इस रोग से पीड़ित हमको दिखी, हमने उनका अच्छा ट्रीटमेंट किया, हमारी पूरी टीम ने उनका बहुत ही अच्छे से इलाज किया, और जितना हो सकता उतना हमारी पूरी टीम ने सहयोग प्रदान करके, और इस बीमारी पर नियंत्रण पाने में हमारी टीम का बहुत ही सहयोग रहा था। और पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस बीमारी के दौरान पूरी टीम ने बहुत ही सहयोग प्रदान किया था, और निश्चित ही हमने इस बीमारी पर काबू पाया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा था ना, पैसे तो हर कोई कमा लेगा भाई, ये चीज़ें कहाँ से कमाएंगे आप, ये ध्यान से सुने जी। हमारे जो पिछले भर्ती के अंदर जो सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड विद्यार्थियों ने वास्तव में राजस्थान के अंदर एक गजबी मिसाल पैदा की थी काम करके, जो टीम वर्क में काम किया था, तब जाकर सुकून मिलता है। मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि ये 10वीं पास की जो लॉट ऑफ वैकेंसी आई है, ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हर राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए कि इसमें बेजुबान जो जानवर है उसकी आप सेवा भी कर सकते हो और साथ में अपना नौकरी भी कर सकते हो। इतना अच्छा अवसर सरकार ने आपको दिया है, तो मुझे लगता है कि आप सबको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। और आज हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट के रूप में थे वो जितेंद्र जी चौधरी थे, जो आपके वर्तमान में पशुधन सहायक के रूप में हैं। तो बहुत जल्द हम ऐसी कामना करते हैं जितेंद्र जी की, जो भी आप लोग हमारे ऑनलाइन स्टूडियो या हमारे ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल से जुड़कर जो तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के सिलेक्शन की मंगल शुभकामनाएं करते हैं। अगर आपके भी कोई और भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि जल्द ही अगली जो नेक्स्ट हमारे गेस्ट के रूप में आप सेलेक्ट होकर हमारे स्टूडियो पधारे, उस दिन हमें बहुत बड़ी खुशी होगी, और इस दिन का आपको और हम सबको इंतजार रहेगा। धन्यवाद।